गोरखपुर की राजनीति में एक नया और अलग तरह का प्रयोग देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंतोष यादव ने सामाजिक सरोकार को राजनीति से जोड़ते हुए एक अहम फैसला लिया है। मंतोष यादव ने मैनपुरी की सांसद और समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता डिंपल यादव के जन्मदिन के अवसर पर चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में 5 बेघर और असहाय लोगों के लिए पीडीए आवास का शिलान्यास करने का निर्णय लिया है। मंतोष यादव का कहना है कि यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि जरूरतमंदों तक सीधी मदद पहुंचाने के लिए एक ठोस पहल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में वे स्वयं जाकर सर्वे करेंगे। इस सर्वे के माध्यम से ऐसे 5 परिवारों की पहचान की जाएगी जो वास्तव में बेघर हैं, जिनके पास रहने के लिए पक्का आवास नहीं है और जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में हैं। मंतोष यादव के अनुसार सर्वे पूरा होने के बाद चयनित 5 जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए पीडीए आवास का शिलान्यास डिंपल यादव के जन्मदिन पर किया जाएगा। उनका कहना है कि यह निर्णय समाजवादी पार्टी की उस सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास है जिसमें राजनीति का मकसद केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना है। पीडीए आवास को लेकर मंतोष यादव ने कहा कि शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य में किसी तरह की देरी नहीं की जाएगी। जल्द से जल्द आवास निर्माण का काम पूरा कर इन परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित छत मुहैया कराया जाएगा। उनका कहना है कि बेघर लोगों के लिए सिर्फ वादे नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाला काम होना चाहिए और यही उनकी प्राथमिकता है। देखिए, विगत 1-1.5 वर्षों से मैं चौरी चौरा में चल रहा था, तो कुछ लोग बहुत असहाय हैं, बहुत ही असहाय हैं, जिनके पास रहने के लिए एकदम छत नहीं है। उन लोगों ने अपने ग्राम प्रधान जी से बात किया, प्रधान जी लोग भी प्रयास किए, लेकिन अब किसी कारण बस उन लोगों का घर नहीं बन पाया। क्योंकि अब जानते ही हैं कि मान लीजिए सरकार का संसाधन है, सरकार के पास जिसकी पहुंच होती है, जिसके पास सिस्टम होता है, उन्हीं लोगों का बन पाता है। बहुत ऐसे असहाय परिवार हैं। अभी तो हम 5 घर बना रहे हैं, अगर भगवान हमको व्यवस्था देंगे तो हम सैकड़ों घर बना सकते हैं, लेकिन भगवान उतना हमको अभी सक्षम नहीं बनाए हैं। और मैं घुमा तो मुझे 5 परिवारों का ऐसा व्यवस्था दिखा कि अब आपसे मैं कह नहीं सकता। मैं 1-2 दिन में जाने वाला हूं, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप घर चल के उन लोगों का सर्वे कर लीजिएगा। तो मैं 1-2 बार प्रयास किया, नहीं हो पाया। चूंकि लोगों ने बताया कि स्थानीय विधायक जी के पास भी गए, स्थानीय नेताओं के पास गए, तो चूंकि अब जान ही रहे हमारी सरकार तो है नहीं, तो हमारी महिला सशक्तिकरण की आवाज़ आदरणीय डिंपल यादव जी का जन्मदिन है 15 तारीख को, तो हम लोग उस दिन क्रॉस कंट्री दौड़ कराएंगे और उसमें क्रॉस कंट्री दौड़ कराने के बाद उसी दिन हम लोग 5 घर का शिलान्यास करेंगे, जिसका नाम पीडीए भवन रखा गया है। हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी से सीखते हैं कि जाओ किसी गरीब असहाय की मदद करो और हमेशा जब काम करते रहो, नहीं फल नीचे मिलेगा तो ऊपर भगवान फल देगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह पहल चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में एक नई चर्चा को जन्म दे रही है। आमतौर पर जन्मदिन या विशेष अवसरों पर राजनीतिक कार्यक्रम केक काटने या बधाई संदेशों तक सीमित रहते हैं, लेकिन इस बार जन्मदिन को सामाजिक सेवा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी की सक्रियता और जमीनी जुड़ाव को भी मजबूती मिल सकती है। मंतोष यादव ने यह भी कहा कि पीडीए आवास केवल ईंट और सीमेंट की संरचना नहीं होगी, बल्कि यह उन लोगों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक बनेंगे जो अब तक खुले आसमान के नीचे या अस्थायी ठिकानों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जरूरतमंदों की पहचान पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी ताकि सही लोगों तक मदद पहुंच सके। इस फैसले को लेकर क्षेत्र में चर्चा है कि आने वाले समय में अगर यह मॉडल सफल होता है तो ऐसे प्रयासों को और आगे बढ़ाया जा सकता है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां गरीब और असहाय परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। कुल मिलाकर गोरखपुर की राजनीति में यह पहल एक नए तरह का संदेश दे रही है, जहां राजनीतिक अवसरों को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि मंतोष यादव का यह प्रयोग किस तरह से जमीन पर उतरता है और कितनी जल्दी जरूरतमंद परिवारों को पीडीए आवास का लाभ मिल पाता है।